नहीं सर, हम टेक्निकल ग्लिच हैं। तो मैं वेलकम करता हूं आप सभी साथियों का और अपने इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर, और जहां पर आज बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट्स के ऊपर बात होने वाली है। और आज टॉपिक आप जानते हैं, इतिहास रचने के टॉप 5 सीक्रेट मैं आप लोगों को आज देने वाला हूं। और इस टॉप 5 सीक्रेट को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपने जीवन के अंदर ग्रहण करना है। तो हम एक एक करके बात करेंगे। फोकस ऑन यूर ट्रेनिंग सिस्टम। अब आप लोग बिल्कुल फोकस करके इस ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर एन अच्छे से ध्यान से रहें, क्योंकि जब तक हम फोकस नहीं करते तब तक कुछ ज्यादा बात नहीं बनती, और आप लोगों को फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अच्छे से फोकस करके अगर हम बैठेंगे, और इस सेशन का जो फर्स्ट टॉपिक है वो भी फोकस ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर है। देखिए, ट्रेनिंग में आप लोगों को जब बुलाया जाता है और उसके बीच में कुछ खास चीजें दी जाती हैं, और आज जो उनसी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है वो बहुत ही ज्यादा खास है, और हम एक एक करके इस चीज को समझेंगे। देखिए, जब आप लोगों ने इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को स्टार्टअप किया, और जब आपकी टीम के लोगों ने इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जब स्टार्टअप किया, उस टाइम उन लोगों ने एक चीज समझी थी, जैसे आप लोगों ने समझी थी कि यहाँ से मुझे अपने सारे के सारे सपने पूरे करने हैं, और मुझे यहाँ से बहुत सारे पैसे भी आ सकते हैं। और आपने जिनको स्टार्टअप करवाया था उनके दिमाग में भी यही वाली बात डली थी कि उन लोगों को भी पैसा कमाना है। तो आज कहीं टीम के लीडर अपनी टीम के साथ नाइंसाफी सी कर रहे हैं। क्यों, क्या कर रहे हैं, आपने समझना है। देखिए, हमने अपनी टीम को कंपनी की प्रोफाइल के बारे में हर चीज के लिए सिखाना है, आग्रह करना है। और अगर आप लोगों को भी नहीं पता तो अपनी अपलाइन से पूछिए कि हमारी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में आपको 8 से 10 बातें पता होनी चाहिए। जब आप मार्केट में किसी को प्लान देने के लिए जाते हो तो वो कुछ भी इंसान, कोई भी इंसान आपसे कोई भी बात पूछ सकता है, तो आप लोगों को इन चीजों का पता होना चाहिए। प्रोफाइल वगैरह का 8 से 10 चीजें कंपनी की प्रोफाइल की। और देखिए, प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डीपली अगर बेसिक भी नहीं है तो बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की आप लोगों को होनी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट क्या काम करते हैं, किस किस जगह पर काम करते हैं, और किस तरीके से इसको लेना है, क्या कुछ, ये सारी नॉलेज आप लोगों को लेनी चाहिए। और प्लान की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। अगर आप लोगों को अभी तक प्लान देना नहीं आता तो अपनी अपलाइन से प्लान लेना सीखिए। अगर आप लोग बिल्कुल प्लान देने में माहिर हैं तो अपनी टीम के अंदर प्लान सिखाना शुरू कीजिए, आज से अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि गया हुआ एक भी सेकंड वापस नहीं आना। और अगर टीम के लोग हमारे, कई लोग कहते हैं ना कि मेरी टीम वाले काम नहीं करते, मेरी टीम में लोग आते तो हैं पर टिकते नहीं है, सबसे बड़ा रीजन यही है कि उन लोगों को ये 3 चीजें हम पहले चीज नहीं सिखाते, क्योंकि ये चीजें सिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारा फर्स्ट सेशन के उसी आधार पर है। देखिए, हम रोज एक नई स्किल डेवलप करते हैं, और अपनी टीम के अंदर भी हम लोगों ने रोज एक नई स्किल डेवलपमेंट करनी है, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज इस 5 सीक्रेट को आप लोगों को जब ये पूरे के पूरे मिल जाएंगे तो आप जब किसी को प्लान देने के लिए जाओगे आप माहिर हो जाओगे, और आपकी टीम के लोग भी माहिर हो जाएंगे। यही आज आपने स्किल डेवलप करनी है अपने अंदर, यही वाली आज आपने स्किल डेवलप करनी है। और मैं पिछले 20-25 दिन से रोज एक नई स्किल देता हूं आप लोगों को, और आज की स्किल को भी आपने बहुत अच्छे से इसको ग्रहण करना है। और अगर हम थोड़ी सी आगे चलिए, और आप लोगों ने अपनी टीम की बहुत अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करनी है। सबसे पहले आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग करवाइए अगर अब तक नहीं हुई तो। और टीम की प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। उन लोगों को बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझाना है कि हमने इस बिजनेस को ऑफलाइन या ऑनलाइन किस तरीके से किया जा सकता है। ऑफलाइन करना हो या ऑनलाइन करना हो। ऑनलाइन यानी कि जैसे अब लॉकडाउन में हम ऑनलाइन कर रहे थे, और अब लॉकडाउन कई जगहों पर खुल चुका है तो हम ऑफलाइन करना शुरू कर रहे हैं। तो ऑफलाइन किस तरीके से करना है, ऑनलाइन किस तरीके से करना है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है, जो लोग इस सेशन में आज कई लोग नए जुड़े हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वो वीडियोस देख सकते हो, जहां से आपको पता चलेगा। तो ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं या ऑनलाइन की बात करूं, इन दोनों ही सूरत में अपनी टीम के लोगों को आप लोगों ने कुछ ये चीजें सिखानी है। क्या, इनविटेशन कैसे दिया जाता है, ऑफलाइन इनविटेशन हो या ऑनलाइन इनविटेशन हो, इनविटेशन कैसे दिया जाता है, आप लोगों ने ये अपनी टीम के अंदर बहुत अच्छे से सिखाना है। और अगर आप लोग भी अभी तक किसी चीज के बारे में नहीं सीख पाए तो अपनी अपलाइन से जरूर सीखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और
प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है और प्रेजेंटेशन देने से पहले हमने क्या बातें करनी होती हैं, ये चीजें भी आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रेजेंटेशन देने से पहले क्या बातें करनी होती है, इसकी भी वीडियो यूट्यूब पर है। और जब आप इस यूट्यूब पे इस वीडियो को देखोगे तो मैं आई बटन पे प्रेजेंटेशन देने से पहले क्या बातें की जाती हैं उसका लिंक भी आप लोगों को दूंगा आज। और आज आपको इस मीटिंग से बहुत कुछ मिलने वाला है। प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, उससे पहले क्या बातें करनी है, ये भी अपनी टीम के लोगों को आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से सिखाना है। क्लोजिंग कैसे की जाती है, क्लोजिंग और क्लोजिंग कैसे की जाती है, ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी टीम के अंदर सिखाना है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि क्लोजिंग कैसे की जाती है। अगर मैंने किसी की क्लोजिंग करनी है तो मैं कैसे करता हूँ। देखिए, मैं किसी के पास प्लान लेकर गया, वो मेरा अपना है, रिश्तेदार है मेरा, तो वो बंदा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, चाहे कंपनी के मालिक आ जाए उसने तब भी ज्वाइन नहीं करना। अगर वो बंदा इतनी अड़ी में है उसके बावजूद भी हम उसको ज्वाइन करा सकते हैं। कैसे? सिर्फ 4 बातें हैं हमारे पास बोलने के लिए। क्या? उसको समझिए बहुत ध्यान से कि भाई मैं आपके पास पहले कभी कोई कंपनी नहीं लेके आया, पहली बार किसी काम को लेकर आया हूं और इस काम के लिए 1000-1200 रुपए लगते हैं, क्या आप मेरे कहने पे नहीं कर सकते? अगर उसने फिर भी मना करा कि नहीं, फिर भी मैं उसको बोलूंगा कि मैं आपका कौन लगता हूँ। वो बोलेंगे कि आप मेरे भाई लगते हो या मेरे दोस्त हो या मेरे रिश्तेदार हो, चाचा हो, मामा हो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनको बोलूंगा क्या हमारी इतनी भी इज्जत नहीं है कि हम 1000-1200 रुपए आपके किसी काम में लगवा सके? जब मैंने ये वर्ड बोल दिया ना, तो क्लोजिंग तो होनी ही होनी है, डेफिनेटली होनी है, डेफिनेटली होनी है। आप हॉट सर्कल के अंदर जब जाते हो तो हॉट सर्कल के अंदर इमोशनल और ऑब्लिगेटरी और कंपलसरी सेल ली जाती है, इसका भी लिंक आपको मिलेगा। और हर चीज आज आपको सिखाई जाएगी। क्लोजिंग इस तरह से की जाती है और आप लोग भी क्लोजिंग इस तरीके से करिए। फॉलोअप कैसे लिया जाता है? देखिए, कई लोग फॉलोअप लेने में माहिर हैं और कई लोगों को तो पता ही नहीं फॉलोअप होता भी क्या है, और कई लोगों को ये भी नहीं पता कि फॉलोअप लिया भी कैसे जाता है। फॉलोअप लेने का बहुत ही आसान सा तरीका है। किसी भी इंसान से अगर हमने प्रेजेंटेशन दे रखा है तो उसका फॉलोअप कैसे लिया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है फॉलोअप लेते लेते आप लोगों का वो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। कई लोगों का तो ऐसा होता है जब वो फॉलोअप लेने के लिए उनको कॉल करते हैं तो उन लोगों की कॉल भी पिक नहीं की जाती, ऐसा भी होता है। तो इस सारे के ऊपर देखिए, मैं आपको 2 वर्डों के बीच में थोड़ा सा ओवरव्यू सा दे सकता हूँ फॉलोअप देने के लिए। अगर पूरा ही सेशन हमने जानना है तो वो अगले महीने के सेशन में हम इन चारों चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। और मैं आज ओवरव्यू आपको देता हूँ फॉलोअप करने का। देखिए, फॉलोअप करने के कई सारे तरीके होते हैं। आप फॉलोअप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं। अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो फॉलोअप, अगर मेरी नजर में देखा जाए, मैं फॉलोअप कैसे लेता हूँ, मान के चलते हैं देखिए, हमारे कंपनी के ओनर हैं सर हैप्पी सर, मैं तहे दिल से इनका वेलकम भी करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। उसके बावजूद अगर मैं आपको बात करूं, ये मुझे एक छोटे भाई की तरह अगर जैसे मानते हैं, तो मैं अगर हैप्पी जी सर को प्लान दे दिया है मैंने और मैं इनका फॉलोअप लेने के लिए जा रहा हूँ, एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, और मेरे गुरु हैं और मैं एज एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर मैंने हैप्पी सर का फॉलोअप लेना है तो मैं इनके घर जाऊंगा, सीधी सी बात बोलूंगा, सर मैंने आपको कुछ अपॉर्चुनिटी शेयर की थी, बिजनेस शेयर किया था, तो उसके बारे में आपने ना तो मुझे बताया ना तो कुछ, और मैं आज आपका डिसीजन करवाने के लिए आया हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने कुछ सोचा, अगर मैंने ये बात बोल दी आपने सोचा तो ये कहेंगे नहीं अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं आपको कल बताता हूँ। तो मैंने ऐसी बात ही नहीं करनी, मैंने सीधा बोलूंगा कि सर मैं आज आपका डिसीजन करवाने के लिए आया। तो कहीं अगर अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा से प्लान प्रेजेंटेशन बता देता हूँ। देखिए, फॉलोअप करने का ये सारा तरीका है। और उसके बाद मैं इनको एक ही बात बोलूंगा, सर स्टार्टअप कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1000-1200 रुपए में देखिए ना, तो आपसे 1000-1200 रुपए ले जाके मैं महल खड़ा कर लूंगा और ना ही आपका कुछ बिगड़ने वाला सर। और उससे बड़ी बात, 1000-1200 रुपए में उससे ज्यादा का मैं आपको सामान भी देने वाला हूँ। और कोई नुकसान तो है नहीं सर, काम करेंगे तो पैसे ही पैसे आ जाएंगे हमारे पास। देखिए, सीधी सी बात बोलूंगा ना, और इस बात को एक ही मीनिंग से मैं आपको तरीके से बताता हूँ। देखिए, मैं इनको एक ही बात बोलूंगा, सर देखिए आप इस काम को शुरू कीजिए, और इस काम को शुरू करने के लिए सर 1000-1200 रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। देखिए, फूल गया तो गोलगप्पा, नहीं तो पापड़ी तो हमारे पास है ही पड़ी सर। और अगर आप और मैं दोनों मिल गए तो हमारे को डेफिनेटली पता है हम भटूरा बनाकर ही छोड़ेंगे सर। हमारे को तो पैसा चीरने का सारा सिस्टम एक साथ रहकर हम सीख लेंगे, अपने अपलाइनों से, अपने सीनियर से, हम सबसे सीख लेंगे, और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप स्टार्टअप कीजिए बस। ये फिर भी मेरे को बहुत सारी आनाकानी करेंगे, हर चीज के लिए मना करेंगे, ये करेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर भी उसके बावजूद भी इनके साथ मैंने अब इमोशनल हो जाना है। कैसे सर?
स्टार्टअप कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बैठा हूँ सर, कंपनी मेरी जिम्मेदारी, प्रोडक्ट की मेरी जिम्मेदारी, और ये बोले कंपनी भागी तो सर मेरी जिम्मेदारी, 1000-1200 रुपए कंपनी आपका लेके नहीं भागेगी सर, ये मेरी जिम्मेदारी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप स्टार्टअप कीजिए सर। ये कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है सर, पैसे वाली अगर आप बात कर रहे हो ना सर, मैं दे दूं आपके नाम के पैसे, उधार होगी, कल दे देना मेरे को। नहीं सर नहीं, उधार वाला तो काम मैं नहीं करता। देखिए कहीं ऐसे भी बोलेंगे आपको छुटकारा लेने के लिए, और ऐसे लोग भी बोलेंगे जब आप फॉलोअप लेने के लिए जाओगे। आपने फिर लास्ट में की बात कर रही है, सर मैं तो यहीं पे बैठा हूँ, भाभी जी को बोलो चाय बनाए, नाश्ता बनाए, या लंच के टाइम गए तो लंच बनाए, मैं तो यहीं बैठा हूँ, पैसे लेकर ही जाऊंगा, बात खत्म होगी सर, मैं तो चेप हो जाऊंगा जब भी। और फॉलोअप लेने का तरीका यही है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा धंधा है जहां पर हमारे को बेशरम बनना पड़ेगा, सीधा सा मैं आपको साफ से वर्डों में अगर बताऊं, बेशरम बनना पड़ेगा आप लोगों को, जब तक नहीं बनोगे तब तक शर्म, जिसने कहते हैं ना, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। हमारे पंजाबियों में तो अलग भाषा में बोलते हैं थोड़ा सा, पर मैंने आपको हिंदी में इसको बता दिया, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। शर्म तो यहाँ पर हम लोगों ने करनी नहीं है, ये हमारा बिजनेस है। जब एक क्या कहते हैं, अक्षय कुमार पैड बेच सकता है तो हम नहीं बेच सकते क्या, सीधी सी बात है। तो आप लोगों ने इस तरह से फॉलोअप लेना है, और पूरी डीपली नॉलेज भी आपको इसके बारे में मिलेगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, आपने इस इंडस्ट्री के बीच में स्पीकर नहीं बनना, आप लोगों ने इस इंडस्ट्री के बीच में ट्रेनर बनना है। कई लोग स्पीकर बन के रह जाते हैं, कई अपलाइन से मैं देखता हूँ, अपलाइन क्या करते हैं, फोन करके बोल दिया अपने जूनियर को कि आज सर 5 आईडी मुझे चाहिए। ये कौन सा बात हुई, 5 आईडी मुझे चाहिए, क्यों आप मेरे ऊपर डीसी जोड़ना लगे हुए हो? ये कोई स्पीकर वाला काम होता है। हमने कभी स्पीकर नहीं बनना, हमने ट्रेनर बनना है। हमने अपने डाउनलाइन के साथ जाकर 5 आईडी निकलवा कर लेके आनी है, ट्रेनर बनना है हम लोगों ने, क्योंकि फील्ड वर्क जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कोई ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला। और ट्रेनर बनना है। ट्रेनर क्या करता है, अब एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्पीकर भाषण दे रहा है और ट्रेनर क्या कर रहा है, हमें साथ के साथ चल चल के सिखा रहा है। जैसे कार चलानी सीखनी है तो कार सिखाने वाला भी हमारे साथ वाली सीट पर बैठा है, और स्पीकर क्या कर रहा है, सामने से भाषण दे रहा है कि भाई वो ब्रेक है, ये क्लच है, ये एक्सीलेटर है, इसको खींच और चल पड़ेगी। ऐसे में एक्सीडेंट होने ज्यादा के चांस है स्पीकर बनने में, और ट्रेनर बनने में एक्सीडेंट नहीं होगा। आप सीखोगे और अपनी टीम को भी सिखाओगे। ऐसा ट्रेनर बनना है, जैसा आप करोगे वैसी आपकी टीम करेगी। और थोड़ा सा अगर हम आगे चलें, देखिए आपसे बेस्ट कोई भी नहीं, आप एक बेस्ट वर्जन हो, और मैं सही में बता रहा हूँ, आपसे बेस्ट कोई भी नहीं है इस दुनिया के बीच में। हर एक इंसान जबरदस्त है हमारे यहाँ पर इस इंडस्ट्री के बीच में। दूसरा स्टेप अगर मैं बताऊं, कई लोग अपनी अपलाइन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। भाई मेरी अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे सर आएंगे तो हम प्लान दिखाने जाएंगे। ये सबसे गलत बात है, ऐसा कभी हमने डिपेंड नहीं रहना। क्योंकि जिस दिन आप लोगों ने इस बिजनेस का स्टार्टअप किया था, उस दिन अपने दम पर किया था, ना कि किसी और के दम पर। जिस दिन आपने इस धरती के ऊपर जन्म लिया था, आपने अकेले जन्म लिया था। आपको बताया गया आपकी माँ भी कौन है, आपको बताया गया आपके पिताजी भी कौन है। जब आप पैदा हुए थे आपको नहीं पता था। हर चीज हम लोग ना डिपेंड ज्यादा रहते हैं किसी के ऊपर। हमने कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, अपना एक्शन खुद से लेना है। भविष्य का निर्माण हमने अपना करना है। देखिए प्लान अपलाइन देगी तो अपलाइन को पैसा आएगा, प्लान आप दोगे तो आपको पैसा आएगा। प्लान डाउनलाइन देगी तो प्लान डाउनलाइन को पैसा आएगा, सीधी सी बात है। सिंपल सा, आप लोगों को पता है यहाँ पर जो काम करेगा उसको पैसा आने वाला है। अपलाइन काम करेगी तो अपलाइन को, डाउनलाइन करेगी तो डाउनलाइन को। हम लोगों ने कभी भी अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। हमारी अपलाइन, अगर हम भी अपलाइन है तो अपलाइन का क्या काम है, आप लोगों ने ये भी समझो। अपलाइन का क्या काम है, जब आप किसी बंदे को स्टार्टअप कराते हो, किसी भी साथी इंडस्ट्री में लेकर आते हो, आपने क्या करना है पहले 5 प्लान आपने उसके साथ जाकर देने हैं। प्लान आपने देने हैं और आपका डाउनलाइन बैठकर सुनेगा और सीखेगा कैसे प्लान दे रहा है मेरा अपलाइन। उसके बाद आपने क्या करना है, अगले जो से 5 प्लान है वो आपने अपनी डाउनलाइन से करवाने हैं। आप उसके साथ में जाकर बैठोगे कि वो प्लान कैसे दे रहा है। इस 10 प्लान के बीच में आपकी डाउनलाइन का निर्माण हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद प्रेजेंटेशन हो गई आपकी, प्रेजेंटेशन हो गई। उसके बाद फाइनल 5 प्लान। देखिए टोटल 15 प्लानों का गेम है ये, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डाउनलाइन और अपलाइन के बीच में संबंध बनने में सिर्फ 15 प्लानों का खेल होता है। उस चीज को समझिए। जो उनसे लास्ट 5 प्लान है, फाइनल 5, उसके बीच में आप लोगों ने क्या करना है, आपकी डाउनलाइन से सिर्फ आप लोगों ने रिपोर्ट लेनी है, उसका फॉलोअप लेना है कि सर आज आपने जो उनसे प्लान दिए वो कैसा दिया, आज जो सा दिया वो कैसा दिया। अगले 5 प्लान का आपने फॉलोअप लेना है। इस 15 प्लान में आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ जो सा बंदा जुड़ा है वो चलने वाला भी है या ऐसा ही है।
आपको इस बारे में पता भी चल जाएगा इस 15 प्लान के बीच में। तो सबसे ज्यादा हमने एफर्ट अपना फोकस वहीं पर लगाना है जो इन 15 प्लानों को समझेगा। और आप लोगों ने आज से ही अभी से निर्माण करना है कि इस 15 प्लान सबसे पहले अब मैंने किसके साथ करने हैं। अपनी टीम के अंदर उस बंदे को देखिए, उस बंदे पर निगाह मारिए, उसके साथ ये काम कीजिए। 110% वो बंदा भी आपका एक्टिव हो जाएगा और आप भी 110% एक्टिव हो जाओगे। ये काम करना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं आपकी तीसरे स्टेप की अगर मैं बात बताऊं, थर्ड सीक्रेट जो सा है अपना, देखिए हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है पार्टीज अरेंज करना। क्योंकि हम लोग देखिए कोई भी काम करते हैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, उसके बीच में हम लोगों को एंजॉयमेंट नहीं मिलता। एंजॉयमेंट भी इस बिजनेस के अंदर आप लोगों को एंजॉयमेंट भी बहुत अच्छा मिलता है। वो जो पार्टीज करनी है आप लोगों ने, वो सेल्स के ऊपर पार्टीज करनी है। वो पार्टीज कैसे की जाती हैं आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। मिनिमम आपकी 1 महीने के बीच में एक पार्टी तो होनी चाहिए। वो पार्टी किस चीज के ऊपर होगी वो मैं आपको बताता हूँ। टारगेट्स के ऊपर और अचीवमेंट्स के ऊपर वो जो पार्टी होगी, वो पार्टी नहीं होगी। वहां पर क्या होगा, एक प्लान प्रेजेंटेशन होगा, क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग के बाद अचीवर्स स्टेज पर आएंगे, टारगेट हिट करने वाले स्टेज पर आएंगे। उन लोगों को हम सीनियर्स ने सम्मानित करना है, उन लोगों को सम्मानित करना है जिन्होंने टारगेट हिट किया, उसको सम्मानित करना है। जो जिसने अचीवमेंट करी है, अपना नेक्स्ट लेवल पे आया है, या बहुत अच्छी अचीवमेंट कोई और अलग से अचीवमेंट करी है, उसको अलग तरह से सम्मानित करना है। सम्मानित कैसे किया जाता है, या तो उसको एक पेन दे दीजिए, या एक डायरी दे दीजिए, या कोई मार्केट से रेडीमेड मेडल्स मिलते हैं उसके गले में एक मेडल पहना दीजिए। इस तरीके से हमने पार्टीज अरेंज करनी है। देखिए ये बिजनेस का बहुत बड़ा रूल है। आप लोग यहाँ पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए आए हो, आप लोग यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए आए हो, तो हम लोगों को ये सब कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये सब कुछ करना पड़ेगा। जहां पर ये सब कुछ नहीं होता वहां बहुत बड़ा निर्माण भी नहीं होता। और यहाँ पर तो हम सब कुछ करेंगे मिलकर, और बहुत कुछ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ये काम करना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस चीज को आपने बहुत सीरियस होकर समझना है। और पार्टीज के बीच में कोई ऐसा नहीं है कि हम हमारे लाखों रुपए लगने वाले हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर आपने 200 लोगों को इनवाइट करना है, 200 में से 100 लोग आएंगे, और अपनी टीम के हर बंदे को बोल के आना है, 5-5 लोगों को लेके आना है, आपकी टीम के 2-2 बंदे लेके आएंगे। वहां पर अगर हॉल 5,000 रुपए में बुक हुआ है, 100 बंदे वहां पे आ रहे हैं, तो आप सबके कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए, वहां पर 50 रुपए पर हेड पास रख लीजिए। कोई आपके पैसे वहां पर नहीं लगने वाले, मैं आपको फिर से बता, ठीक है। और ये करना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहां पर प्रोग्राम भी हो जाया करेगा, वहां से आइडिया भी निकला करेंगी, पार्टीज भी हो जाया करेगी, टारगेट वाले लोग सम्मानित भी हो जाएंगे, अचीवमेंट वाले लोग भी सम्मानित हो जाया करेंगे। ये काम हम लोगों ने वहां पर करना है। और अगर मैं आपको चौथे स्टेप की अगर मैं बात बताऊं, और देखिए हम लोगों को फील्ड में तो जाना ही पड़ेगा, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को फील्ड में जाना पड़ेगा। और ये चौथा जो स्टेप है ये बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप लोगों ने, कहते हो ना मेरे पास टाइम नहीं है, अगर 10 मीटिंग का आप लोगों ने टाइम निकाल लिया, 10 मीटिंग का कैसा, 5 आपने प्लान देने हैं अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ के, और 5 मीटिंग आपकी डाउनलाइन प्लान देगी, आपने उसके साथ बैठना है। इसमें ही आपका भविष्य का निर्माण हो जाएगा। अगर आपने अपनी टीम के अंदर 10 या 20 लोगों के साथ भी ऐसा कर दिया, तो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है। और इस चीज को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझना है। अगर मैं आपको लोगों को 5th सीक्रेट्स की बात बताऊं, नेवर मिस कंपनी इवेंट्स। कंपनी का कोई भी इवेंट्स होता है ना, आपने कभी भी वहां पर उसको मिस नहीं करना, क्योंकि वहां पे बहुत जबरदस्त टेस्ट इमोशनल्स होते हैं। क्यों, कैसे टेस्ट इमोशनल्स होते हैं, वहां पर कई लोग ऐसे आए होते हैं जो जीरो से हीरो बने होते हैं। बहुत लोग ऐसे वहां पर मिलेंगे आपको जो जीरो से हीरो बने होंगे, बहुत लोग मिलेंगे। उनको देखकर आप भी जबरदस्त मोटिवेशन में आओगे, आपकी डाउनलाइन भी बहुत जबरदस्त, आपकी टीम का हर सदस्य बहुत जबरदस्त मोटिवेशन में आएगा। अपनी टीम के अंदर किसी भी लोगों को ना, तो कभी भी आपने कोई भी कंपनी का या आप लोगों का कोई भी इवेंट्स है, कुछ भी कंपनी का प्रोग्राम है, कभी भी मिस नहीं करना और ना ही करने देना। सबसे बड़ा अचीव करने के लिए और सबसे बड़ा दुनिया के बीच में भविष्य निर्माण करने के लिए ये स्टेप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी इवेंट मिस नहीं करना। इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, आपकी मोटिवेशनल सेमिनार हो आपके, या कोई भी कंपनी की वर्कशॉप हो, जैसे आप लोग करते हो, जैसे मैंने परसों की थी वर्कशॉप, वैसी वर्कशॉप हो, और आप लोगों ने कभी भी इस चीजों को मिस नहीं करना। इस चीजों को आपने बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। और मैं आप लोगों को यही चीजें बार बार हर रोज रिपीट करता हूं इन चीजों के लिए। आज मैंने वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया कि देखिए अगर हम लोगों ने भविष्य का निर्माण करना है, तो
उसके लिए हमें अभी के अभी एक्शन लेना पड़ेगा। और आप सभी लोग यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं और यहाँ पर बोलने के लिए भी सीखे कि बोला भी कैसे जाता है, और सभी लोग अपने हैंड रेज किया कीजिए। और मैंने ग्रुप के बीच में आज आपको एक दोबारा से इस सेमिनार का मैं लिंक दूंगा, और उस यूट्यूब चैनल को जब आप सब्सक्राइब करोगे उसके बाद वहां पर मैं आपको बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोस भी वहां पर डालने वाला हूं, जो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, बहुत ही ज्यादा आप लोगों को मोटिवेट किया करेंगे। बिजनेस के प्रति हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है, हर चीज के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत जबरदस्त हम सब लोग आपके लिए करने वाले हैं। और अगर हम आगे चलें, आज मैंने आपको ये 5 स्टेप समझाए हैं। फोकस ऑन योर ट्रेनिंग सिस्टम, स्टेप बीइंग डिपेंड ऑन यू, अपलाइन के ऊपर हमने कभी ज्यादा से ज्यादा डिपेंड नहीं रहना, ठीक है। पार्टीज अरेंज हम लोगों ने करनी है, और फील्ड में हम लोगों को 10 मीटिंग्स के लिए जाना है, और कंपनी का कोई भी इवेंट्स हमने कभी भी मिस नहीं करना, ये आप लोगों को करना पड़ेगा। ये 5 सीक्रेट हैं कंपनी के, और 5 सीक्रेट हैं आपके भविष्य को निर्माण करने के लिए। अगर आपने ये 5 सीक्रेट को फॉलो कर लिया तो आपकी जिंदगी के बीच में आप खुद इतिहास बदलेंगे, क्योंकि इतिहास बदलने के लिए कोई और नहीं आने वाला, आपको खुद बदलना पड़ेगा। और हम सब लोग आपके साथ हैं, हमारी जबरदस्त मैनेजमेंट आपके साथ है, हमारे टॉप लीडर्स आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं, आपके फोर्स वन एजुकेशन सिस्टम आपके साथ है। मैं आप सभी का तहे दिल से थैंक यू करता हूं और वेलकम करता हूं इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी में आप लोग अपना जरूरी समय निकाल कर आए। तो ओवर टू नीरा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतनी इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सभी पार्टिसिपेट से कहना चाहूंगी कि सभी पार्टिसिपेट अपना हैंड रेज करें, और अपने 41 हमारे बीच में पार्टिसिपेट हैं, तो सभी का हैंड रेज होना चाहिए। मैम सर को इनवाइट कीजिए। और सब जी 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 जी, मैं देख रही हूँ सर को। जी जी, हैप्पी सर वेलकम है आपका, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। तो जी थैंक यू सो मच नीरा जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन सौरभ जी के द्वारा बहुत शानदार किया गया है, और 5 बेसिक्स जो आपको बहुत कामयाब कर सकते हैं, आपको बहुत आगे लेकर के जा सकते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन हुआ। और इन चीजों को सीखने का तभी चीजों को जब हम करेंगे, क्योंकि आज बहुत जरूरी ये हो चुका है कि हम बहुत सारी चीजों को सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। सौरभ जी बहुत मेहनत करते हैं चीजें बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए, और इनका असल फायदा हमें तभी होगा जब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, जब हम इसके लिए तैयार रहेंगे कि ये हमने करना ही करना है। किसी चीज का डिसीजन नहीं लेते तब तक वो चीज जो है वो होती नहीं है उस तरीके से। तो सुबह उठते ही जैसे हम ब्रॉडकास्टिंग का एक हमने बनाया है टाइम टेबल, 9 बजे के बीच बीच हमने ये टास्क करना है, उसी तरीके से 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपका ये होना चाहिए कि मैंने कम से 4 से 5 लोगों को एक बिजनेस प्लान की कॉल करनी है कि मेरा एक शानदार बिजनेस प्लान है। 4 से 5 लोगों को, ये 2 घंटे जो है 9 बजे से 11 बजे तक आप अपने आप को इस काम में बिजी कर लीजिए कि आपको ये ना लगे कि पूरा दिन मैं क्या करूं, मेरे पास इतना समय है। आज लॉकडाउन की वजह से लगभग लोग, तो आपके पास समय उसी तरीके से उसको मोल्ड कर लीजिए। आप घर बैठे डिजिटल तरीके से यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, अगर हम ये देखें कि कोई भी सरकारी जॉब है, चाहे वो प्राइवेट जॉब है, चाहे खुद का कोई काम है, चाहे खुद की कोई दुकान है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, तो वो सबसे पहले कि अपना जो टाइम है 8 से 10 घंटे या 12 घंटे वो ऑन ड्यूटी रहते हैं, और उस ऑन ड्यूटी में वो बड़े ईमानदारी के साथ उस ड्यूटी में अपना काम करते हैं। अगर किसी की ड्यूटी है 10 घंटे, किसी की ड्यूटी है, तो वो उस काम को बड़ी ईमानदारी से करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैंने अगर ये ना किया तो मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप नौकरी ले रहे हैं, आप जॉब पे हैं, तो उन चीजों का। और अगर आप अपनी खुद की दुकान पे भी हैं तो आपको अपने काउंटर क्या है,
आए हुए हर कस्टमर के साथ आप एक पॉजिटिव सेल करते हैं, पॉजिटिव डील करते हैं, तो अपने काम को बखूबी ईमानदारी के साथ हर पर्सन कर रहा है। लेकिन हमारे कुछ लीडर्स का, कुछ लोगों का यही है कि वो अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की टीम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति खुद मतलब उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से करना चाहिए। मुझे एक दिन सौरभ जी के साथ डिस्कशन हो रहा था, तो वैसे उन्होंने अपने ट्रेनिंग पार्ट में भी वो चीज रखी हुई है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 3 महीने के अंदर अंदर इसको बिजनेस को छोड़ देते हैं 80% लोग। मतलब 100 लोगों को ज्वाइन करवाया तो उसमें से 80 लोग आप महीने में छोड़ जाते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है? उनके पास अच्छे तरीके से, जैसे कल सर ने एक वीडियो दिखाई बड़ी शानदार कि हमने ये 6 चीजें अगली तो आपकी टीम कभी भी आपसे दूर नहीं होगी। तो रिस्पेक्ट भी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था। और सेकंड था कि एजुकेट। अगर हम अपने लोगों को, अपनी टीम मेंबर्स को एजुकेट नहीं करेंगे, प्रोग्राम में नहीं जोड़ेंगे, तो वो धीरे धीरे करके अपने आप ही वो सिस्टम से दूर हो जाते हैं। फिर उनके बहुत सारे बहाने होते हैं कि जी हमें प्रोडक्ट नहीं मिला, हम करना चाहते थे का सहयोग नहीं मिला, या वो बहुत बिजी थे। बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूज पैदा हो जाते हैं। जो ज्वाइन नहीं होते वो एक अलग डेटा है, लेकिन जो ज्वाइन हो जाते हैं उनमें से भी 80% 3 महीने में छोड़ जाते हैं। फिर बचे हुए 10% है वो अगले 6 महीने में छोड़ जाते हैं। फिर बचे हुए 5% जो हैं वो अगले 6 महीने में छोड़ जाते। टोटल 1 साल के बाद जो 5% आपके पास क्रीम बचती है, वही सिस्टम से करोड़ों रुपया कमाते हैं। आपने उन 5% के ऊपर आप आप 100% फोकस करेंगे तो आपके रिजल्ट ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं दी गई, उनको सिखाया नहीं गया कि ये बिजनेस क्या है। क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं लगा होता, 150 रुपया लगा हुआ है, कुछ खोने का डर नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई अपनी दुकान की हो, कहीं पे आपकी नौकरी लगी हो, तो आपको उसके खोने का डर रहता है। आप फी एक्टर्स के साथ काम करते हैं और अपनी पूरी शिद्दत के साथ उस सिस्टम में लगे रहते हैं, तो वो उसी तरीके से आपको पैसा भी देता है। 10,000 वाला जॉब है तो 10,000 मिले, 20,000 50,000 वाला है तो 50,000। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग लाखों रुपया देने वाला धंधा है, इसमें से सीरियसनेस बिल्कुल गायब है। लोग सीरियस नहीं है सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगती है। और मैंने कहीं तो देखा है कि इन्वेस्टमेंट लगती ही नहीं है। जैसे 2 प्रोडक्ट का ऑर्डर आ चुका है तो उसकी वैसे ही तो जोर नहीं लगा और पैसे नहीं लगे, और उसके बाद एफर्ट्स भी बहुत लोग कम लगाते हैं। और जब किसी चीज पे एफर्ट्स नहीं लगते तो वो चीज वैसा ही रिजल्ट जी सर, ली शायद ही नहीं होती है। नेटवर्क इशू हो गया है। तो ऐसी एजुकेशन जो सौरभ जी अपने साथ इतने शानदार तरीके से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब मिल करके इस एजुकेशन को सीखिए और उसके बाद इम्प्लीमेंट कीजिए। लास्ट की जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी कंपनी के सेमिनार्स होते हैं, उसको मिस मत कीजिए। जो कंपनी की आरटीपी है, एलडीपी है, उसको मिस मत कीजिए, क्योंकि टॉप अचीवर्स देखने को मिलते हैं, कंपनी के लीडरशिप देखने को मिलती है, और कंपनी की मैनेजमेंट भी वहीं पे होती है। तो ऐसे प्रोग्राम आने वाले समय में हम करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट है इन सारी चीजों को सीखना। ये हमारी टूल किट है। अगर किसी फौजी को अगर बॉर्डर पे भेज दिया जाए बिना हथियार के, तो वो कभी भी से सही सलामत वापस नहीं आ सकता। और अगर उसको राइफल दे दी, उसको AK-47 दे दी, लेकिन उसकी ट्रेनिंग नहीं दी, तो वो भी वाप नहीं आएगा। तो इसी तरीके से अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग सुन लिया, सीख लिया और उसको कर दिया, तो आप यहाँ पे 100% सक्सेस। आपने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वही हालात होगी जो बॉर्डर पे फौजी की होती है। तो आप कृपया, मेरी एक बार आपसे फिर से विनम्र बेनती है कि आप इन चीजों को टीम में इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी टीम में बढ़ोतरी कीजिए। आपको हम सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर, थैंक यू इतनी जबरदस्त के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगी सीनियर लीडर और कंपनी की टॉप अचीवर मिसिज प्रमिला सैनी जी। मैम वेलकम है आपका। थैंक यू मैम। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है मैम? जी मैम। तो और थैंक्स करना चाहूंगी बेस्टो कंपनी की मैनेजमेंट का, जिन्होंने हम सभी को इतना शानदार कॉन्सेप्ट दिया। और थैंक्स करना चाहूंगी सौरभ मुंजाल जी का, जो इतनी अच्छी वीडियो, बहुत जबरदस्त थी सर। आपके लिए क्लैपिंग। बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी और इसमें मोटिवेशन बहुत अच्छा है। रोज कुछ ना कुछ देखते हैं, लेकिन जैसे सर ने अभी हैप्पी सर ने बताया, सीखते हैं लेकिन सीख के बस सर से ऊपर उतार रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बिल्कुल हमारी लाइफ में ये चीज नहीं होगी। तो यही चीज हमें सोचनी है। अभी नीरा मैम के सभी को हैंड रेज करने हैं। अभी सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए पर्सन है, अगर ये हैंड रेज भी नहीं कर सकते और अपने बारे में नहीं बता सकते कि मेरा नाम क्या है और नहीं तो बोलना है कैसा लगा, क्या अच्छी चीज लगी, इतना बोलना है, तो फिर ऐसा इतना बड़ा बिजनेस कैसे कर पाएंगे। मैं सभी को यही बोलती हूँ कि जब भी आप मीटिंग में आए, अगर हम ही बोलेंगे तो हम ही लीडर से होंगे, हम ही पैसा बनाएंगे। हम नहीं चाहते कि आप हमें देखें बोलते हुए, हम आपको देखना चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। बस मेरी यही सभी से रिक्वेस्ट है कि बढ़ चढ़ के आपको सुने और हम आपके लिए तालियां बजाएं। थैंक यू करना चाहूंगी। थैंक यू, धन्यवाद मैम। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यू शेयर करने के लिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी टॉप लाइन और सीनियर लीडर मिस्टर अजीत सिंह जी को। जी सर, वेलकम है आपका। थैंक यू नीरज जी, और थैंक यू वीडियो दिखाने के लिए और इतनी प्लान प्रेजेंटेशन जो आज की जो मीटिंग से देने के लिए, तो ज़बरदस्त था। और मैं खास थैंक्स करना चाहूँगा हैप्पी सिंह जी का, जो आप दिन रात हमें सपोर्ट करते हैं। कोई भी काम होता है तो हम बोलते हैं, तुरंत कर देते हैं और हमारी समस्याएं हट रही हैं और बिजनेस भी हमारा बढ़ रहा है। और ज़बरदस्त रही तो ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया है, इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आने लगे हैं और इतनी कॉल्स आ रही हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं कि दिल्ली अब लग रहा है कि बूम होने वाला है। तो दोस्तों, ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सा जो सुबह सुबह बोला गया है, और कोई भी बंदा आपको अगर मैसेज करता है तो उसका रिप्लाई जो है कि हम पूरे दिन अपने फ़ोन को संभालें ही ना। अगर ब्रॉडकास्ट ग्रुप से आपने मैसेज भेजा है और वीडियो भेजी है, वो अगर कुछ पूछ रहा है तो उसको सही गाइडलाइंस दें, प्रोडक्ट के बारे में उसको बताएं, अगर प्रोडक्ट मंगवाएगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो थैंक यू हैप्पी सर जी और दीपक सर जी और प्रवीण सर, जो आप इतनी अच्छी नॉलेज के साथ में हमें आगे बढ़ा रहे हैं। नीरा जी, ओवर टू नीरा जी। थैंक यू सर, थैंक यू अपने व्यू शेयर करने के लिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी गोपी ठाकुर जी को। जी सर, वेलकम। थैंक यू नीरा मैडम, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। और मैं सौरभ जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो रोज हमें जानकारी दे रहे हैं, रोज ट्रेनिंग दे करके। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक हिस्सा है मैडम, कि जब तक हम ट्रेन नहीं करेंगे तब तक फील्ड में कैसे मन ये कर सकते हैं। अभी तक दे तो थोड़ा सा डर बना रहता है कि आगे चल के होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब से हम ये ट्रेनिंग पीरियड में आ रहे हैं, नई नई बातें को सीख रहे हैं, और नई नई बातें, जैसे लाख करोड़ रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे बताया ना, मेन फोकस हमारे क्या है कि ट्रेनिंग के ऊपर है, सिस्टम के ऊपर है। तो प्रोफाइल है, प्रोडक्ट है, प्लान को हम ये किए प्रेजेंट करें, जो कुछ भी है तो बहुत अच्छा है। और अभी जो बीच का समय का महत्व बताए वीडियो के बारे में, बहुत ही अच्छा लगा कि बीच के समय में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जन्म ही नहीं है। तो इस समय के महत्व को जान करके हमको अपने कार्यशील में लग जाना चाहिए। और हैप्पी सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से हमें तरीका बतलाया, और इसे आईडी और डिमांड आ रहे हैं मैडम प्रोडक्ट का। तो मैं मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा सा प्लेटफॉर्म हमको दिया है तक पहुंचने के लिए। तो थैंक यू, ओवर टू यू मैडम। थैंक यू सर, आपने अपने व्यू हमारे साथ शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगी जी को। जी रेणु जैन जी, आपका वेलकम है।
आपका थैंक यू स्वागत है। मैम, थैंक यू। सभी ग्रेट लीडर्स को मेरा नमस्कार। जी मैम, लीडर्स को क्लियर आ मेरा रही है। नमस्कार। वास्तव में समय किसी का इंतजार नहीं करता, हमें समय के साथ चलना है और अपने अपलाइन के साथ रहकर सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। ये इसकी सबसे बड़ी आज की मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, अपलाइन के सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना है और 5 सीक्रेट्स का ध्यान में रखकर हमें अपनी फील्ड में आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर जी और हैप्पी धन्यवाद बेस्ट गाइडलाइन के लिए। और टू नीरा मैम। थैंक यू मैम अपने व्यू शेयर करने के लिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी बबीता जी को। जी मैम, मैंने आप किया है, आपका वेलकम है। हेलो, जी मैम। नमस्कार मैडम जी। थैंक यू मैडम जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और सौरभ जी का मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमें हर रोज इतनी अच्छी तरह से गाइडलाइन दे रहे हैं। नई ट्रेन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये बात भी सर ने सच बोला है कि हमें भैया प्लान दिखाना चाहिए। प्लान 5 प्लान हम दिखाएंगे अपने अप डाउन वाले से, टीम बड़ी जबरदस्त बनेगी और लगन से काम करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। कामयाब होना या ना होना ये हमारे हाथ में है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितना ही बोलना चाहूंगी। जी मैम, थैंक यू अपने विचार शेयर करने के लिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी राजकुमार जी को। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, वेलकम है सर आपका। धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट को, सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। मैं सलेमपुर सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ और ग्रेट अपलाइन है वो मैनपाल सिंह तोमर जी हैं और वो भी हमें बहुत बढ़िया तरीके से आजकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैं सौरभ जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि अगर कोई स्किन का छूट जाता है वो डाल देते हैं तो वहाँ से देख लेते हैं। और सर ने हमें बहुत ही बढ़िया हैप्पी सिंह जी ने जो गाइडलाइन दी है कि सबसे बेहतर है कि हमारी दिनचर्या सही होनी चाहिए, ठीक होगी तो काम भी सही होगा। तो धन्यवाद सर आपका भी और सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सर, अपने विचार शेयर करने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगी अनु जी को। जी मैम, वेलकम। हेलो, जी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैं मैम सौरभ जी करती हूँ जो हर रोज इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि भी हम आगे किसी भी को प्लान देने अच्छी तरह से समझा सके। और मैं हैप्पी सर का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमें हर एक जगह कुछ भी दिक्कत आती है तो उनका हमें रास्ता दिखा। और तो मेरा मैम, बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मैम अपने विचार शेयर करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अजय साहू जी को। जी सर, वेलकम। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो ट्रेनिंग में इतिहास रचने के जो टॉप 5 सीक्रेट्स बताए गए हैं वाकई में बहुत ही जबरदस्त है। एक एक चीज को बारीकी से अगर अमल किया जाए तो हम बहुत लाखों रुपए इनकम कर सकते हैं और टीम को बिल्ड कर सकते हैं। और मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म देने के लिए। और सौरभ सर जी को मैं भी धन्यवाद देता हूँ। और मैनेजमेंट को बोलना चाहता हूँ कि अगर लॉकडाउन खुल जाए तो भी ये जो ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू बीच बीच में चलता रहे ताकि हम चार्जिंग की मैडम ओवर टू। थैंक यू सर अपने विचार शेयर करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगी संजय सैनी जी को। जी सर, वेलकम। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और मैं मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को जो ट्रेनिंग का जो हम लोगों को बताया जा रहा है। और मंजाल जी ने तो वास्तव में कमाल ही कर दिया है, पिछले कई दिन से मैं देख रहा हूँ लगातार। और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने मतलब जो है अपने
अब बाकी तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उसे कितना अपने जीवन में उतारते हैं। जैसा कि आज उन्होंने एक बड़ी ही सुंदर वीडियो भी दिखाई है, उस वीडियो के माध्यम से भी हम अपने जीवन में झांक सकते कि हम लोग कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को ये सब चीजें, अगर हम इस मीटिंग में आ रहे हैं तो ये सब चीजें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए मीटिंग में आकर के, तो हम लोग कामयाब हो सकते हैं। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचता कि जहां हम लोग कामयाब ना हो, क्योंकि एक एक बिंदु पर मुंजाल जी जो है उससे टच कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं। तो मैं उनका पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा, पूरी मैनेजमेंट का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारी बेस्टो की जो फोर्समैन मैनेजमेंट है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और अपने माँ को धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, अपने विचार शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगी दिलीप कुमार जी को। जी सर अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके आइए। वेलकम है सर आपका। जी दिलीप कुमार जी। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, तो अब मैं बुलाना चाहूंगी नावेल। ठीक है सर, हमारा जी सर। हेलो जी दिलीप कुमार जी। हेलो, हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम गुड जो मॉर्निंग आपने सर। समय दिए हमें। थैंक मैम आज का वीडियो सौरभ सर ने बहुत बढ़िया दिखाया, जो कि माँ बाप ने वास्तव में जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं कर्म तो हमें खुद संवारना होता है। जैसा हम वैसा ही फल मिलता है। तो इससे तो बहुत अच्छा गाइडलाइन मिला। और बाकी मैं परमिला मैम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि जानकारी वीडियो दिखाई जाती है या मोटिवेशन दिखाया जाता है। आज मुझे पहली बार, क्योंकि जब से सीएल सर एक्सपायर हुए तब से मैं जूम नहीं आया। सही चीज तो ये है, इतना हम लोग वो हो गए थे कि कुछ कहने लायक नहीं थे हम लोग, एकदम मनोबल सारा टूट गया था। तो परमिशन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैम। ओके मैम, थैंक यू। जी सर, धन्यवाद अपने व्यू शेयर करने के लिए। और अब मंगी नावेल सर को। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके आ सकते हैं। थैंक यू मैडम। मुझे इसमें ये मैं ग्वालियर से नवल यशवार, और गुंजाल सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो एजुकेशन देते हैं। इतना अच्छा एजुकेशन देते हैं। टीम को ज्वाइनिंग करने के बाद में अगर अपन इस भट्टी में नहीं डालेंगे, एजुकेशन की भट्टी में नहीं डालेंगे, तो टीम कुछ दिन बाद बैठने बोला था कि 3 महीने के बाद में कुछ लोग बैठ जाते हैं, कुछ 6 महीने के बाद बैठ जाते हैं, कुछ साल भर के बाद में बैठ जाते हैं। वो लोग बैठते हैं तो इस प्लान को, इस एजुकेशन के सिस्टम में नहीं आते, सिस्टम से नीचे जाते हैं, तो वो पटरी से नीचे उतर जाते हैं। तो इस सिस्टम में डालना बहुत जरूरी है। जैसे कि घर से जब अपन निकलते हैं तो कुछ सोच के निकलते हैं कहाँ जाना है। अपन को मालूम है तो अपन गाड़ी से जाते हैं तो हम जाते हैं, अपन को मालूम नहीं है जाना कहाँ है। और घर से निकल गए और इस चौराहे से उस चौराहे पे, उस चौराहे से उस चौराहे पे, अपन को मालूम ही नहीं है किस मंजिल पे जाना है। तय करना बहुत जरूरी है मंजिल को। जैसे अगर अपन को मालूम नहीं है कि किस मंजिल पे जाना है तो उसे ड्रीम बनाया जाए। मैंने अपना ड्रीम बनाया हुआ है कि मुझे इस महीने इतना चाहिए या 6 महीने बाद मुझे इतना पैसा चाहिए। छोटा ड्रीम बना के मैं इस मंजिल को तय करता हुआ जाऊंगा। थैंक यू मैडम। जी सर,
थैंक यू अपने व्यू शेयर करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगी राजकुमार सैनी जी को। जी सर, वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बना दिया है। आज सौरभ मुंजाल जी के द्वारा जो 5 स्टेप बताए हैं उस पर हम पूरा फोकस करेंगे और पूरा अपनी टीम के साथ में हर तरीके से और उस पर अमल करेंगे। और धन्यवाद करना चाहूँगा हैप्पी सर जी का जो इतना हमें सहयोग दे रहे हैं सब, और बहुत अच्छे से लागू कर रहे हैं। और प्रमिला जी का भी धन्यवाद इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा जो मेरा इस हफ्ते का टारगेट एंट्री लग रही है मैडम, कल भी लगी है, और इस हफ्ते का टारगेट कम से कम 3,000 रुपये का कम से कम मैं रखूँगा। 3,000 रुपये मुझे तो आएगा ही, और मेरी टीम में जिसकी टीम बन रही है उसको भी आएगा। और टू धन्यवाद मैडम। ओके, थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत बधाई। और सर आपकी तबीयत अब ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है, कल मैडम छुट्टी हो गई थी मैं। चलो बहुत बढ़िया सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हेमलता जी को। जी हेमलता जी, मैं अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके आ सकते हैं। जी मैडम, थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है ना मैम? जी जी मैम। हेलो। सबसे पहले मुंजाल सर, आपका आज का ट्रेनिंग जो सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, जिसमें 5 टाइप्स आपने जो बताए हैं उसे हम फॉलो करेंगे। और दूसरी चीज सर, हम लोगों को रोज ही अच्छी अच्छी जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन वाकई में हैप्पी सर सही बोल रहे हैं, जब तक हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करें मतलब नहीं है। और दूसरा हैप्पी सर का भी हम लोग, सही बात है, सब बैठ गए थे घर में ये सोच के कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो हैप्पी सर ने इसका भी देखिए हमें कितना अच्छा तरीका दिया फास्टिंग। तो सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अपने बिजनेस को बिल्ड हम कैसे करें, क्योंकि मैं तो जैसे ही बिजनेस को ज्वाइन की और 10-11 मेंबर जैसे ही बनाई, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। अब मैं तो इसके बाद इतना ज्यादा अच्छे से वो समझ भी नहीं पाई थी, और लॉकडाउन के कारण काम में कैसे करूं। तो ये मीटिंग अटेंड करने से अब मुझे ये समझ में आता जा रहा है कि मुझे कैसे करना है। और दूसरी बात, हैप्पी सर ने जो ब्रॉडकास्ट जो बताया है उसके लिए धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मैं अब उसमें वर्क करना शुरू कर दी हूँ। अभी तो फिलहाल वहां से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है उसका जवाब मिलेगा और मैं आगे बिजनेस में बढ़ूंगी। और हैप्पी सर आप सही कहते हैं, सिर्फ मीटिंग और सोच यानी ये इसको अटेंड करने से नहीं, इम्प्लीमेंट करने से ही हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुंजाल सर, आप हम लोग को ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, तो हम लोग और नोट कर करके उस चीजों को लेंगे, जैसे देंगे। अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन सब चीज हम लोग बिल्कुल डायरी पेन आपने कहा है कि लेके बैठना है, तो हम लोग बिल्कुल बैठते हैं और उन सब चीजों को नोट करते हैं जो आप हमें कहें कि इसे नोट करिए। यहाँ पर आज हैंड रेस करिए सभी, तो मैं तो हैंड रेस भी सर लिख दिया है, तो हैंड रेस करके भी आज बोल दिया जाए। के कारण हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो ओवर टू मीरा मैम। मीरा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपने व्यू हमारे करने के लिए। और लास्ट में मैं एक बार फिर से सौरभ जी को इनवाइट करना चाहूंगी। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी सौरभ जी।